हमारे साथ साजिद रऊफ साहब हैं कॉल पर, हम उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, आप बताएं, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी साजिद भाई, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाकया था ये। कराची का इलाका जो डिफेंस जी खैबान इत्तेहाद सभा सिग्नल के करीब एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया ये जो इस हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब ये वाकया पेश आया था कि एक फूड राइडर जो था वो अपना डिलीवरी करके घर के बाहर मौजूद था कि इसी दौरान एक जो ट्रैफिक सिग्नल था उसके ऊपर एक इंतहाई तेज रफ्तार गाड़ी जो है वो पहले फुटपाथ से टकराई। उसके बाद कलाबाजियां खाते हुए इस फूड राइडर को जो है उसके ऊपर आ गिरी और इसके नतीजे में जो फूड राइडर था फरहान, वो जो है शदीद जख्मी होता है, जिसे फौरी तौर पर जो है यहाँ से जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद में उसे एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन कुछ घंटों के बाद जो है उस फूड राइडर का जो है वो इंतकाल हो गया, दौरान इलाज दम तोड़ गया, जिसके बाद उसकी मैयत जो थे उसके अहल खाना जो वो लेकर जो है हवाई इलाके ठट्टा रवाना हो गए, जहाँ उसको अहम और जो है सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। जो नौजवानों से जो जिनकी गाड़ी के साथ ये हादसा पेश आया था, वो नौजवान तो खुद तो वहां से फरार हो गए थे, लेकिन इस फूड जो राइडर था इसको वहीं छोड़ दिया गया, जिसके बाद जो है वो लोग बड़ी तादाद में उस हादसे के बाद जमा हुए और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो एम्बुलेंसों को कॉल की। उसके बाद एम्बुलेंसें पहुंची और उसके फिर उसके जो राइडर था उसको अस्पताल पहुंचाया गया। इसमें काफी वक्त जाया हुआ। अगर इसको बर वक्त पहुंचा दिया जाता, बर वक्त पहुंचा दिया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी, लेकिन काफी वक्त जाया हो गया। लोग एक दूसरे से मदद मांगते रहे लेकिन इदारे नहीं पहुंच सके। यही वजह बनी कि उसको जब अस्पताल पहुंचाया गया तो उसकी हालत इंतहाई क्रिटिकल थी, इंतहाई तशवीशनाक हालत थी, जिसे फौरी तौर पर एक और अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। जो मुल्जिमान जो जिनकी गाड़ी से ये हादसा हुआ वो तो खुद किसी आला घर के जो है वो नौजवान थे। वो फौरी तौर पर वो भी एक निजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसके बाद जब उनको पता चला कि इस तरह का वाकया था और वो जो नौजवान था राइडर था जख्मी हुआ था, वो दौरान इलाज दम तोड़ गया, तो वो फिर वहां से भी जो है वो गायब हो गया था। जब इसमें इस सारे वाकये की फुटेजेस सामने आई, पुलिस हरकत में आई, तो फिर पुलिस ने जो है उसे नौजवान को हिरासत में लिया। लेकिन बाद में फिर ये हुआ कि जो राइडर के वालिद साहब थे, फरहान के वालिद साहब थे, उन्होंने जो है वो किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई ना करने का जो है वो कह दिया कि हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, जिस पर जो पुलिस ने उस नौजवान को हिरासत में लिया था उसे भी शख्सी जमानत पर रहा कर दिया। कराची में इस तरह के वाकयात जो थे वो आते रहते हैं, कई वाकयात रूनुमा होते रहते हैं। हम अक्सर और बेशतर इस तरह के वाकयात जो है वो रिपोर्ट करते हैं, लेकिन इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर कोई वाकया हो भी जाए तो सिर्फ हम हुकूमती इदारों के मुंतज़िर रहते हैं, लेकिन हुकूमती इदारे कहीं दिखाई नहीं देते। बहुत शुक्रिया साजिद भाई, बहुत शुक्रिया।